हेलो दोस्त, मैं सौरभ कुमार एसएससी इंडियन रेलवे द रेल मास्टर चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सैलरी स्लिप, जो कि जेई सिग्नल का सैलरी स्लिप है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जेई बनने पर क्या सैलरी मिलेगी, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, क्या अलाउंस होगा, इसके बारे में तो हमने उनके लिए ही वीडियो लाया है, तो आप लोग देखेंगे। तो ये सैलरी स्लिप हमारे कलीग और फ्रेंड का ही है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपना सैलरी स्लिप हमें भेजिए, तो उन्होंने भेजा है। और ये जो हमारे फ्रेंड है, उनका पोस्टिंग कोलकाता में कल्याणी स्टेशन पर है। उनका नाम है मनीष कुमार। तो आप देख ही रहे हैं, नाम मनीष कुमार है। और डेजिग्नेशन इनका जेई सिग्नल और डिपार्टमेंट एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम, और कल्याणी स्टेशन पे पोस्टिंग है इनका। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख रहे हैं आप, 30/1/2023, अभी 2 साल हुआ है इनका। और लेवल 6 है। और बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे 36,500 इनका भी चल रहा है। और इंक्रीमेंट कब लगने वाला है? इंक्रीमेंट 1/1/2025, जो कि लग चुका होगा। और ये सैलरी नवंबर का माह का है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है, जो कि इंक्रीमेंट इनका लग चुका है 2025 में। तो आइए इनका सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, क्या इनको अलाउंस मिलता है। और बेसिक पे तो आप लोग देख ही रहे हैं कि 36,500 है बेसिक पे इनका। डियरनेस अलाउंस जो कि 53% अभी चल रहा है, तो उस हिसाब से 19,345 इनका डियरनेस अलाउंस हो गया। 19,345। हाउस रेंट अलाउंस जो कि कलकत्ता में भी 30% चलता है। और लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था कि बड़े बड़े शहरों में 30% होते हैं, और उससे छोटे शहरों में 20%, और उससे भी छोटे शहर होते हैं उनमें 10% होते हैं। तो यहाँ कोलकाता बड़े शहर है, तो 30% यहाँ एचआरए है, और 10,950 एचआरए इनको मिला है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का इनको मिला है 5508 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी होता है कि 1800 प्लस डीए होता है, और 3600 प्लस डीए होता है। तो जहाँ पे 30% एचआरए रहते हैं, वहाँ पे 3600 प्लस डीए। और जहाँ पे 20% एचआरए है या 10% एचआरए है, वहाँ पे 1800 प्लस डीए आपका मिलता है। तो यहाँ 30% एचआरए है, इसलिए यहाँ पे आपको 3600 प्लस डीए लगा है 53%, तो 5508 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है इनको। और उसके बाद देखते हैं हम लोग, इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है। तो नाइट में भी ड्यूटी किए होंगे, इसीलिए इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है कुछ दिनों का। और ट्रैवलिंग अलाउंस का बात कर, नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पे क्या है, 1278 रुपया मिला है। ट्रैवलिंग अलाउंस 9400 रुपया। ट्रैवलिंग अलाउंस का भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगर आप अपने पोस्टिंग स्टेशन या हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर कहीं भी जाते हैं और 12 घंटे से ज़्यादा अगर रह लेते हैं, तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा। और वो अगर 12 घंटे से ज़्यादा रहते हैं तो आपका 100%, मतलब फुल डे, एक दिन का काउंट करेगा, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस एक दिन का मिलेगा। अगर 6 से 12 घंटे के बीच में अगर रहते हैं, 6 से अगर 12 घंटे के बीच में रहते हैं 8 किलोमीटर के दूर कहीं भी, तो आपको 70% मिलता है। और 6 घंटा से भी कम अगर रहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा रहते हैं, तो आपको 30% मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस। तो उस हिसाब से इनका ट्रैवलिंग अलाउंस बना है 9400 रुपया। तो अगर ग्रॉस की बात कर लें, ग्रॉस पे इनका कितना बना है, टोटल को ऐड कर लेते हैं, तो ग्रॉस पे 82,981 रुपया ग्रॉस पे बना हुआ है। और रिकवरीज यहाँ पर देखेंगे, रिकवरीज में क्या है, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस से, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस से इसमें 30 रुपया इनका कटा है। और न्यू पेंशन के लिए कटा है 5585 रुपया, जो कि बेसिक प्लस डीए का 10% होता है, तो उस हिसाब से 5585 रुपया इनका कटा है न्यू पेंशन सेम के लिए। और इनकम टैक्स देखें, इनका इनकम टैक्स कटा हुआ है 2798 रुपया। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप एज ए जेई जब पोस्टिंग होगा आपका, तो उस टाइम आपको 2 से 3 हज़ार रुपया इनकम टैक्स कट जाएगा। और प्रोफेशनल टैक्स इनका 200 रुपया कटा है। आप किसी भी स्टेट में अगर जॉब करते हैं, तो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट आपसे प्रोफेशनल टैक्स लेती है, तो पर मंथ 200 रुपया लेती है। तो वही स्टेट
बंगाल स्टेट के लिए ये 200 रुपये, हर स्टेट 200 रुपया ही लेती है प्रोफेशनल टैक्स पर मंथ। ठीक है, तो इनका टोटल अगर रिकवरीज देख लिया जाए, टोटल रिकवरीज यहाँ पे है, इनका टोटल रिकवरीज है 8613 रुपया और ग्रॉस है 82,981। और नेट पेमेंट की बात करें तो ग्रॉस पे में से अगर टोटल रिकवरीज को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट पेमेंट मिल जाता है 74,368, जो कि बहुत ही हैंडसम सैलरी है और एक जेई के लिए काफ़ी है। आप लोग भी समझ ही सकते हैं 70,000 80,000 अगर आपको इन हैंड सैलरी मिल रही है तो कितना अच्छा सैलरी होगा, क्योंकि लोग जानते हैं आप लोग कि 30,000 नौकरी के लिए कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। ये तो यहाँ पे 70-75,000 रुपये आपको नेट पेमेंट मिल रही है। अगर ग्रॉस की बात कर ले तो 82-83,000 बहुत होते हैं यार इतना सैलरी। ठीक है, और कुछ बच्चों का कमेंट ये भी आ रहा था कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स में करना क्या होता है, एज ए जेई बन जाते हैं हम, पोस्टिंग हो जाती है तो हमें क्या करना होगा वहाँ। तो उन सबको लिए मैं बता दूं कि मैं सर का तो इंटरव्यू नहीं ले पाया, जो जिस सर का मैं सैलरी स्लिप दिखला रहा हूँ अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उनसे मैंने पूछा कि सर आप लोग को क्या क्या करना होता है एज ए जेई, तो उन्होंने हमें बताया कि ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टेशन मास्टर जहाँ पे बैठते हैं स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर के ऑफिस के पीछे देखिएगा कि बहुत बड़ा पैनल लगा हुआ होता है। अगर उस पैनल में कभी भी कुछ फॉल्ट आती है कुछ भी, तो स्टेशन मास्टर इन लोगों को कॉल करते हैं और ये अपने स्टाफ से बोलकर वहाँ रेक्टिफाई करवा देते हैं। और एक चीज़ और इन्होंने बताया कि हमें डेजिग्नेशन तो जेई सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन जेई कम बोला जाता है और इन्हें बोला जाता है सिग्नल इंस्पेक्टर। कॉमनली इन्हें सिग्नल इंस्पेक्टर ही बोला जाता है। जब स्टेशन मास्टर कॉल करते हैं तो इन्हें सिग्नल इंस्पेक्टर साहब भी बोलते हैं कि सिग्नल इंस्पेक्टर साहब आप आइए, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, किसी स्टाफ को भेज दीजिए और रेक्टिफाई करवा दीजिए। तो इन लोगों को जेई कम सिग्नल इंस्पेक्टर बोला जाता है। और जो एसएससी होते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो सिग्नल टेलीकॉम के, तो उनको बोला जाता है सीनियर सिग्नल इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक और अच्छा लगेगा कि आप लोगों को सिग्नल इंस्पेक्टर बोला जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से सिग्नल में चले जाएंगे तो आप लोग का एक जेई तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपको सिग्नल इंस्पेक्टर भी बोला जाता है। और इनका एक और भी काम होता है, जैसे आप लोग रेड ग्रीन येलो लाइट देखते हैं, अगर उसमें भी कहीं पे भी फॉल्टी होता है, जैसे फाटक हो गया, पॉइंट्स हो गए, वहाँ पर कुछ भी फॉल्ट होता है तो सिग्नल इंस्पेक्टर को ही कॉल किया जाता है। अगर सिग्नल इंस्पेक्टर नहीं अवेलेबल है तो उसके बाद सीनियर सिग्नल इंस्पेक्टर को कॉल किया जाता है। तो सीनियर सिग्नल इंस्पेक्टर को लास्ट में कॉल किया जाता है, पहले सिग्नल इंस्पेक्टर जेई को ही कॉल किया जाता है और जेई अपने स्टाफ को भेजकर वहाँ रेक्टिफाई करवाते हैं। और बस, और अगर आप लोग को जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है। और अगर कोई इशू हो, कुछ क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट को पढ़कर ज़रूर रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा अगर कोई इशू हुआ तो। और जल्द ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर का इंटरव्यू लेंगे जो एसएससी हैं, वर्कशॉप में, जमालपुर वर्कशॉप में ही पोस्टेड हैं। तो उन्होंने टाइम दिया है, 2-4 दिन बाद मैं उनसे मिलूंगा और उनका इंटरव्यू लूँगा। तो अगर ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।